चुनावी समर में डिमांड है आपकी खास, डिमांड है कहीं, हर डिमांड है खास। पब्लिक की हर डिमांड पर होगी हमारी नजर। देखिए हमारा खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड सिर्फ भास्कर समाचार पर। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार का खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं जनपद बागपत के वाजिदपुर गांव में, जहां से प्रधान पद के प्रत्याशी अश्वनी तोमर उर्फ गुड्डू मेरे साथ मौजूद है। जानेंगे इनसे क्या इनका चुनाव चिन्ह है और चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं। अश्विन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद भाई साहब। चुनाव की तैयारियां कैसे चल रही हैं? तैयारियां तो नॉर्मल है जी। इस बार कोविड की वजह से ज़्यादा कुछ तो हो नहीं पा रहा, पर ठीक है, मतलब अपना वोट मांग रहे हैं घूम कर। चुनाव चिन्ह है किसान, अनाज उसाता हुआ। हाँ जी। अच्छा अश्विनी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपका प्रोफाइल क्या है, आप और राजनीति के अलावा और क्या काम करते हैं? जी, मैंने बीटेक की हुई है और बीटेक के बाद मैं मतलब यहाँ पे राजनीति में आया। वो भी मतलब कोई ऐसी नहीं थी कि मेरी कोई इच्छा थी कि भाई मुझे राजनीति करनी है, कुछ वो है तो ना, ऐसा कुछ नहीं था भाई। मेरे फादर के साथ जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैं यहाँ आया और फिर बाकी आगे तो ये है भाई, मतलब राजनीति थी, फैमिली बैकग्राउंड था तो ठीक है भाई, मन लगा राजनीति में तो कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ वो सोच समझ के नहीं आए थे। अच्छा सुनील, जैसे आपने बताया कि बीटेक किया है, तो बीटेक करने के बाद कहीं बाहर सेटल होने का कोई कुछ और बड़ा काम करने का मन में नहीं आया कि राजनीति ही पसंद कर लिया? नहीं, मन में तो आया था भाई साहब, पर क्या है ना, मजबूरी थी, यहाँ काम भी देखना था अपना, तो उस वजह से आना पड़ा। नहीं तो मैं शुरू से दिल्ली रहा हूँ, मैं 8th क्लास से बाहर चला गया था, मैं यहाँ पढ़ा नहीं कभी, तो सारी हॉस्टल में रही है मेरी एजुकेशन पूरी। तो फिर उसके बाद मैं आया हूँ। बाकी पिछले 5 साल से पहले मुझे पता भी नहीं था गाँव में ये गली ये मेरे गाँव की है, मैं कभी नहीं घूमा था। हाँ, इससे पिछले चुनाव में घूमा, फिर ये 2nd टर्म है प्रधानी में और 4th टर्म है ब्लॉक प्रमुख में। तो मेरी इच्छा भी ब्लॉक प्रमुख की लड़ने की थी, पर वो आरक्षित होगी महिला के लिए, इस वजह से फिर ये ग्राम प्रधान का लड़ना पड़ रहा है। तो प्रमुख के लिए किसी को सपोर्ट भी कर रहे हैं? नहीं, मेरी भाभी है जो पहले अनीता बरखा रही है, ब्लॉक प्रमुख रही है, वो बीडीसी हो चुकी निर्विरोध। तो अब बस देखो 2 के बाद तैयारी करेंगे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की, बीडीसी का पता चले कौन बना है कौन नहीं बना। अच्छा सुनील, जैसे अभी आपने बताया कि आपका परिवार पिछले 20 वर्षों से राजनीति है, 15-20 वर्षों से राजनीति में है, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि 15 वर्षों में आपने क्षेत्र के लिए क्या कार्य किया है? देखो मतलब ऐसा है जी, मतलब 10 साल तो मेरे भाई ने भाभी ने जो की है पॉलिटिक्स, उसका इतना ज़्यादा मेरे याद नहीं है ब्यौरा कि भाई कहाँ के है, पर पिछले 10 मतलब जो ये टर्म गया प्रमुख का और प्रधान का गया, वो मैंने खुद किया है बैठ के। तो मेरे 10 साल के काम एक एक याद है, मैंने क्या कराए क्या नहीं कराए। तो आप ये मान के चलो लगभग जो हमारे ब्लॉक के गाँव है, लगभग 7 करोड़ के काम तो ब्लॉक प्रमुख की उससे करा चुके हम इसमें। जो मेरे अपना गाँव है 4 करोड़ के लगभग तो इससे प्रधानी से हो चुके, और बाकी 40-50 लाख रुपए का काम मैंने ब्लॉक से अपने गांव में भी कराया है। हाँ जी, तो लगभग आप मान के चलो 13-14 करोड़ के काम हम इन 5 सालों में करा चुके, मतलब दोनों में मिला के, भाई ब्लॉक प्रमुख हो उसमें या ग्राम प्रधान हो। हाँ जी, बाकी इतना ज़्यादा बजट रखा नहीं ब्लॉक प्रमुख के लिए कि भाई वो इतना काम कर सके, क्योंकि 45 गाँव आते हैं, बजट होगा 5-6 करोड़ रुपये। अब देख लो 45 गाँव में क्या कर सकता है 5-6 करोड़ में, कुछ नहीं। तो पिछली योजना प्रधानी की आपको मिली, आपके घर परिवार में प्रधानी रही है, तो गांव में क्या स्पेशल काम कराएंगे? गांव में सारी तो लगभग मेरे गांव में सब रोड सीसी है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है, एक भी नहीं आप दिखा सकते जहाँ कुछ वो भरा हुआ हो। हाँ, बस एक चीज़ में कमी रहेगी, हाँ, निकासी जो पानी है, जोड़ तालाब वगैरह है, वो नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी फाइल भी भेजी हमने, वो मतलब पास नहीं हो पाई, पता नहीं क्यों नहीं हो पाई, या ज़्यादा बड़े बजट की वजह से या किसी चीज़ की वजह से वो वहाँ मतलब नहीं हो पाई, वहाँ की वहीं वो 2 भेजी भी हमने 2 फाइल, बस वो एक काम नहीं करवा पाए हम, बाकी सारे काम करवाए। स्कूल में हमने अपने पैसे ज़मीन खरीद के दान करी है, जो भी बूथ बना है, और बाकी सारे स्कूल पक्के हैं, सब काम वो है। तो कुछ मुझे लगता नहीं, मतलब कोई जो काम है जो होने चाहिए, वही जो हाँ बेसिक्स है वो सारे पूरे हैं यहाँ, कोई हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपने विकास कार्य तो काफ़ी कराए हैं, लेकिन क्षेत्र में एक तरह की और भी चर्चा है, जैसे गांव के छोटे मोटे झगड़े होते हैं, आप मिल बैठकर उसको आराम से सुलझा लेते हैं, कहीं बाहर नहीं जाने देते, ऐसा क्या तरीका है, क्या खूबियाँ है वो कि आप लोग आपकी बात मान लेते हैं, क्या तरीका है?
तरीका तो ऐसा कुछ नहीं है जिधर गांव जो है हमारा गांव, देखो यहाँ मतलब अब से 6-7 साल पहले रंजिश भी काफ़ी हुई है, गांव का नाम भी बहुत बदनाम था। अब मेरे ख्याल से तो लोग समझदार हो गए, भाई ऐसा कुछ है नहीं, 5-6 साल से यहाँ कोई घटना है नहीं। और बाकी जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, वो मिल बैठ के मतलब जो बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग मान लेते हैं। कोई एक आदमी मानता देखो फिर उसके लिए तो पुलिस है ही, कोई बात। अगर समाज की बात नहीं मानेगा तो उसके लिए कानून के हाँ, फिर तो देखो कोई रास्ता नहीं बचता ना। हाँ, पहले तो प्राथमिकता तो गांव है, फिर सेकंड नंबर पे भाई है ही पुलिस। अच्छा अश्विन, आप युवा है और युवा कैंडिडेट है, और कहीं ना कहीं अब दौर बदल चुका है, लेकिन इस बदलते दौर में क्योंकि हम जिधर भी जाते हैं ज़्यादातर हमें युवा ही कैंडिडेट नज़र आते हैं, लेकिन अब एक ट्रेंड और चला हुआ है कि जो युवा है या जो वोटर है वो शराब या नशावर्ती की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे दौर में? नहीं देखो, वो तो चीज़ खैर गलत है। हाँ, बाकी चीज़ संदेश तो ये है, स्पोर्ट्स में ध्यान लगाओ, नशे से ध्यान हट जाएगा। जो खाली लोग हैं वो कर रहे हैं नशा। हाँ, बाकी हमारे यहाँ अगर अब देखो, हम तो बड़ौत के ज़्यादा पास है भाई, बड़ौत में स्टेडियम भी है, तो हमें ये भी शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हमारे गांव में स्टेडियम नहीं, हम खेल नहीं पाते। 2 किलोमीटर दूर बड़ौत है, वहाँ जाओ खेल लो। पर बाकी हमारे गांव में है नहीं जगह खेलने की, देखो जो सच्चाई है। तो अगर खेल में ध्यान होगा, नशा अपने आप कम हो जाएगा। तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करा रहा किसी से, उनकी अपनी सोच है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा है अश्विन। अभी हमारे साथ अश्वनी जी मौजूद थे, इनसे हमने जाना कि क्या इन्होंने विकास का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से यह परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है और अश्विन ने भी बीटेक किया है, और कहीं ना कहीं ये भी बाहर सेटल होना चाहते थे, लेकिन कोई पारिवारिक मजबूरी रही, इनको राजनीति में आना पड़ा। जिस हिसाब से अश्विन ने हमें बताया कि गाँव का अच्छा सहयोग इनको मिल रहा है, चुनाव इनके फेवर में है और अब की बार फिर चुनाव यही जीतेंगे। अब देखना यह होगा कि बाजिदपुर गांव जो पहले क्राइम के नाम से जाना जाता था, अब पिछले 5-7 सालों से यहाँ पे सभ्य लोग आपस में किसी का झगड़ा होता है उसको आराम से मिल बैठकर समझा लेते हैं। तो देखना यह होगा कि वाजिदपुर की जनता क्या 15 वर्षों से जो परिवार राजनीति में सक्रिय है उन्हीं को प्रधान बनाती है या नहीं। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।